हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये आपका 8 मई 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज एफएमडी यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज एंड सीएसएफ यानी कि आपका स्वाइन फ्लू, ठीक है, यानी कि क्लासिकल स्वाइन फीवर्स। इसका वैक्सीनेशन ड्राइव्स आपका लेपराडा में, लेपराडा यानी कि बासार का जो जगह है वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, लेपराडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो दिस वाज ड्रिवन मतलब डन बाय एनिमल नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर में लोकल लीडर्स इंक्लूडिंग जो जिला परिषद का जो मेंबर है, चेयरमैन न्यामर रिबा, एंड उसके बाद वहाँ का जो एडीसी इजुम आंगुलुक है, वो लोग मिलके जितना भी लाइफ स्टॉक्स आपका जो एनिमल्स लोग है, ठीक है, स्पेशली आपका 4 फीटेड एनिमल्स लोग को वैक्सीनेशन डाल दिया है, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे एक फार्मर्स लोग को ट्रेन किया है अबाउट भारत पशुधन ऐप्स के बारे में, जो एक ओटीपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन है एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग हम लाइफ स्टॉक के बारे में कर सकता है, ठीक है। तो अबाउट द फूट एंड माउथ डिजीज, ये एक कंटेजियस वायरल डिजीज है जो ज़्यादातर आपका एनिमल्स जैसे कैटल, बफेलो, शिप, गोट लोग के ऊपर में लगता है। उसके बाद क्लासिकल स्विन फ्लू, ये भी एक वायरल डिजीज है और जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पिग्स लोग के ऊपर में लगता है, ठीक। तो इसमें आपका जो नेशनल पॉलिसीज़ के अंदर में गवर्नमेंट 100% इसको सेंट्रली फंड करके बाय द एंड ऑफ 2013 ये जो डिजीज़ है आपका फूड एंड माउथ और आपका जो स्वाइन फ्लू का जो डिजीज़ है उसको इराडिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ओके। एंड साथ ही साथ आपका भारत पशुधन ऐप्स जो है, इसमें एक ई गवर्नेंस का हाईलाइट देखने को मिलेगा, जहाँ में एवरी वैक्सीनेटेड एनिमल्स को हम टैग करता है और उसको हम डिजिटली ट्रैक कर सकता है, ठीक है। सो इसका टारगेट ये जो डिजीज़ है जो अभी हम लोग देखा है, इसका सिम्टम्स लोग यहाँ पे है, आप इसको गो थ्रू कर सकता है, ओके। बोथ ऑफ देम आर वायरल डिजीज जो एनिमल्स लोग को होता है। उसके अलावा भारत पशुधन ऐप्स क्या है, हम उसको देखेगा। ये एक ऐसा डिजिटल लाइफलाइन ऐप्स है जिससे हम एनिमल्स को 12 डिजिट एयर टैग लगाता है और ये डिजिटल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ओटीपी आ जाता है आपका मोबाइल में, और उसके बाद आपको एवरी अपडेट जैसे कि उसका वैक्सीनेशन का या तो ब्रीदिंग का, अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, और दूसरा रिलेवेंट जो हेल्थ ट्रीटमेंट होता है वो सीधा आपको ये ऐप्स के थ्रू ही मिल जाएगा, ओके। और इससे एक फार्मर को हेल्प करता है वो अपने एनिमल्स को भी ट्रैकिंग कर सकने के लिए। स्पेशली आपका जो मिथुन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स माना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ओके। और ये जो सिस्टम है यहाँ पे ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक लपरादा लोग में हम लोग लूरा सिस्टम करता है। ये लूरा सिस्टम में हम एक फेंस फॉरेस्ट एरिया में बना के रखता है ताकि हम मिथुन को वो एग्रीकल्चर सीजन में पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन करके रखें एंड उसी समय में हम वैक्सीनेशन भी उसको पुट कर सकें, ओके। सो ये एक सेमी इंटेंसिव रेयरिंग मेथड के अंदर में आ जाता है अंडर द एप्स, और सिंस मिथुन हमारा इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, सो इट्स नेसेसरी कि उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए, ओके। इकोनॉमी, मिथुन इकोनॉमी बोल के। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ग्रीटिंग। सो एवरी ईयर हम लोग जो मई 8 जो होता है उसमें हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी का जो वर्ल्ड रेड क्रॉस बोल के हम लोग सेलिब्रेट करता है, और ये साल का जो थीम है इट इज़ कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव एंड यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी उसको। सो गवर्नर हैज़ कॉल अपॉन कि ह्यूमन बीइंग जो कोर आइडियाज है अबाउट ह्यूमैनिटी, इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी एंड वॉलंटियर सर्विस लोग को हमेशा ये जो कोर वैल्यूज़ होता है ये लोग को अपडेट रखे एंड ये लोग को इन कल्चर और इन प्रैक्टिस में रखे, ठीक है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एनुअली ये डे को याद रखो, मई 8 होगा। और ये बेसिकली आपका बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनंट डुनंट उसके बर्थ एनिवर्सरी में रखा जाता है, हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी फॉर द रेड क्रॉस, एंड ऑल्सो ही इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन पीस कैटेगरीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है जैसे ह्यूमैनिटी, इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, वॉलंटरी सर्विस, यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी, यानी कि सर्विस ऑफ ह्यूमनिज्म को हम फॉलो करता है, ओके। सो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो ये इस्टेब्लिश होता है आपका 1920 को अंदर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के अंदर में, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल सोसाइटी हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है एंड प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ब्रांच वो आपका गवर्नर होता है, ओके। सो एक क्विक कंपैरिजन, यानी कि रेड सिंबल को हम क्या क्या चीज़ में यूज़ करता है वर्ल्ड वाइड। सो रेड क्रॉस बोलने से इसको हम लोग
जैसे आपका इंडियन सोसाइटीज़ में भी यूज़ करता है, एंड आपका ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी में भी यूज़ करता है। उसके बाद रेड क्रिश्चियन बोलने से ये इस्लामिक कंट्रीज लोग यूज़ करता है। रेड क्रिस्टल, इसका कोई सिंबॉलिक वैल्यूज़ नहीं है, इसको हम लोग कोई भी चीज़ में यूज़ करता है ना, सोसाइटी में। सो अबाउट हेनरी डुमंट, ही इज़ ए बिजनेसमैन जो ऑन द वे टू मीट नेपोलियन ट्री, बिजनेस के लिए वो नेपोलियन ट्री को जब मिलने जाता है, तो वो आफ्टर वेट ऑफ द बैटल ऑफ सोफेरनो जो आपका इटाली में होता है उसको वो देखता है, और उसमें वो अराउंड 40,000 ऑफ सोल्जर्स जो मरा है एंड कोई कोई इंजर्ड होकर बैटल फील्ड में देखता है विदाउट एनी मेडिकल हेल्प। तो उसको देख के उसके अंदर में एक ह्यूमैनिटरी कंसेप्ट जाग जाता है। तब वो लोकल विलेजर्स के साथ आपका जो जितना भी उंडद सोल्जर्स है, रिगार्डलेस ऑफ एनिमी हो या नॉन एनिमी हो, वो एक मोटो के अंदर में टूटी फ्रेटिले, ये यानी कि ऑल आर माई ब्रदर्स, उसके अंदर में ये मूवमेंट को स्टार्ट करता है। ठीक है। एंड उसके बाद ऑन रिटर्निंग टू जेनीविया वो दो इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को वो मेंशन करता है अपना बुक में। पहला, नेशनल रिलीफ सोसाइटी फॉर्म करना, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रीटी बनाना, ताकि जितना भी वॉलेंटियर्स और उंदत इन द बैटल फील्ड है वो लोग को प्रोटेक्शन मिले। ओके। सो इसी के चलते डिस्पाइट आगे जाके उसका जो वर्क है उसको रिकग्नाइज किया जाता है, एंड 1901 में उसको फर्स्ट रिसिपियन ऑफ द नोबेल पीस प्राइज बोल के उसको दिया गया है। ओके। तो जेनीविया कन्वेंशन ये एक कन्वेंशन है जो 1949 में आता है, और ये बेसिकली जो सेकेंड लॉज जो आपका हेनरी डुमान बनाया है कि वार में जो वार का जो लॉ होता है ना, वार क्राइम्स, वो सब लॉ को एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरी लॉ के अंदर में डाला गया है। ओके। सो इसमें प्रोटेक्शन स्टेटस देता है वार समय में, एंड एनवलप ऑफ रेड क्रॉस को एज ए सिंबल ऑफ सील है ना, लीगल प्रोटेक्शन के तौर पे देखा जाता है। ओके। समझ गया। सो इसमें लीगल स्टेटस और दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ इसका एब्यूज, उसको भी मतलब थ्रू दिस सिंबल हम समझ सकते हैं। और दूसरा, वार क्राइम के अंदर में हम ये सिंबल को यूज़ करके कोई इनफिल्ट्रेशन या तो कोई बैड इंटेंशन के साथ हम अदर थिंग्स ना करें। ठीक है। तो ये सब आपका जेनेविया कन्वेंशन के अंदर में ये रेड फ्लैग को लेके किया जाता है, यानी कि इन मतलब रेड क्रॉस फ्लैग को लेके। उसके बाद BRO's प्रोजेक्ट वार्ता कंप्लीट 66 ईयर्स ऑफ गाइडिंग बॉर्डर्स। सो अरुणाचल प्रदेश में ये जो प्रोजेक्ट वार्ता ऑफ द BRO है वो 66 ईयर्स क्रॉस हो चुका है BRO का, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिनली प्रोजेक्ट तस्कर बोल के 1960 में स्टार्ट होता है, एंड उसको हम लोग 1963 में इसको रीनेम किया गया है। ओके। सो दिस प्रोजेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग many high strategic high altitude roads in Arunachal Pradesh and even Assam and Ladakh areas also। ठीक है। तो हिस्टोरिकली ये आपको याद करना है प्रोजेक्ट वार्ता, ये जितना भी बॉर्डर सिचुएटेड जो रोड्स होता है जो बहुत नियर टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रोड्स लोग को ऑपरेशनल बनाया है। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट कमेंडेबल वर्क था वो आप लोग का सेला पास यानी कि सेला टनल कनेक्शन का। सेला टनल कनेक्शन ये आपका 13,000 फीट में है, एंड इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 12.75 किलोमीटर्स। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में दे प्ले वन ऑफ द मेजर रोल्स, स्पेशली आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन ensuring कि एवरी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशली अरुणाचल प्रदेश स्टे इज कनेक्टेड विद द मेन सेंट्रल रीजन। ओके। सो ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे प्रोजेक्ट ब्राह्मण ये आपका अपर सियांग लोग का जगह में है। प्रोजेक्ट अरुणक ये आपका अरुणाचल और कुरुंकुमे साइड में है। प्रोजेक्ट धानतक ये आपका भूटान में है। ठीक है। इंडो भूटान का सिंबल यूज़ किया जाता है। सो सेला पास के बारे में हम आपको पहले भी बताया है, प्रोजेक्ट बर्तर का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाता है। ओके। सो इसके बारे में ये ऑपरेशनल कब से हुआ है इसको भी आप देख लीजिए। डन। ओके। Next, which mobile application is being used by veterinary department for real-time monitoring and registering of livestock vaccination in Leparada? ये होगा आपका भारत प्रसूदन एप्स। उसके बाद नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एम्स टू completely eradicate foot and mouth disease from India by which year? 2030 है ना, 2030 who was the first recipient of the Nobel Peace Prize and the founder of International Committee for the Red Cross? ये है आपका हेनरी डुआंट। उसके बाद प्रोजेक्ट वार्तक, द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, was originally raised in 1960 under what name?
तस्कर, है ना, इसको तस्कर कहा जाता था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। Sela Tunnel, a critical strategic infrastructure projects, falls under operational jurisdiction of which BRO project? ये आपका प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर आता है। ओके, उसके बाद मेंस में ये जो एनिमल नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपका जो लाइफ स्टॉक को कंट्रोल करने में, और लाइफ स्टॉक किस तरह से बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमिक है, स्पेशली फॉर हिली एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका जो डिजिटल इन्वेंशन ऑफ भारत पशुधन एप्स, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद रेड क्रॉस मूवमेंट के बारे में पूछ सकता है कि वो किस तरह से एक डिफर प्रोटेक्ट, मतलब कैसे वो एक इंडक्टिव यूज इन कंपेयर टू द प्रोटेक्टिव यूज के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, उसके अलावा उसका जो रेलेवेंस है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद रोल ऑफ द बीआरओ, ये पूछ सकता है, स्पेशली मोस्ट ऑफ द बफर जोन स्टेट्स ऑफ द इंडिया है, उसमें मेजर प्रोजेक्ट्स को बीआरओ ही टैकल कर रहा है, तो उसका जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ द बॉर्डर फॉर्मेशन, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, थॉट ऑफ द डे। Your Monday morning thought sets the tone for your whole week. See yourself getting stronger and living a fulfilling, happier and healthier life. Germany, Kent. Okay, so my dear student, keep studying. Thank you.